Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi and once again in continuation to previous class of general introduction about algae. Today we are going to discuss about classification in algae. algae में हम क्लासिफिकेशन की यानी कि वर्गीकरण की बात करेंगे कि algae में किस प्रकार का वर्गीकरण होता है और किसने दिया है. इन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी फर्स्ट शैवाल शब्द जो था टर्म जो थी एल्गी वो लीनियस ने दी थी. टर्म एल्गी वाज फर्स्ट कॉइन्ड और यूज्ड बाय लीनियस. इसे पहले क्रिप्टोगेमिया में रखा गया था. क्रिप्टोगेमिया में हमने जो एक वर्ग बनाया था उसमें हमने लाइकेन, लिवरवर्ट्स और शैवालों को रखा था. यानी कि एक ऐसा वर्ग था जिसमें ये तीन चीज़ें हमने रखी थी, लाइकेन्स को, लिवरवर्ट्स को और शैवालों को. A.L.D. जस्यू इन 1789 वो फर्स्ट ऐसे टैक्सोनॉमिस्ट थे और या फिर बॉटनिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले शैवालों का अलग से एक पादप समूह बनाया. इन्होंने एक स्वतंत्र पादप समूह बताया एल्गी को. उन्होंने कहा एल्गी को दूसरों से अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि इसकी खुद की एक आइडेंटिफिकेशन है. तो सबसे पहले उन्होंने उसका वर्गीकरण किया. शैवालों में उपस्थित रंगों के आधार पर अगर हम बात करें, इन्होंने जो वर्गीकरण किया था सबसे पहले वो किया था अकॉर्डिंग टू द कलर्स विच आर प्रेजेंट इन एल्गी. सबसे पहले उन्होंने बताया साइनोफाइसी, यानी कि वो एल्गी जिसमें नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं. यानी कि शैवालों को, नीले हरे शैवालों को हमने साइनोफाइसी में रख दिया था. सेकेंड वन इज हरित शैवाल, यानी कि जो ग्रीन एल्गी थी उसको हमने क्लोरोफाइसी क्लास में रख दिया था. थर्ड वन इज ब्राउन एल्गी, जो भूरे रंग की दिखाई देती थी, उसे हमने फियोफाइसी क्लास में रखा था. एंड फोर्थ वन इज रेड एल्गी, यानी कि जो दिखाई देने में लाल कलर की दिखाई देती थी, उन्हें हमने रोडोफाइसी जो ग्रुप था उसमें विभेदित कर दिया था. शैवालों के वर्गीकरण की पद्धतियाँ जो होती है वो अलग अलग लक्षणों के आधार पर होती है. इट मीन्स एल्गल classification is mainly dependent or the categories which are used are different according to different characters which are present in different algal groups. यानी कि अलग अलग जो वर्गीकरण की पद्धतियाँ होती है वो अलग अलग लक्षणों को काम में लेकर के बनाई गई है. वर्गीकरण जो होता है वो अलग अलग कैरेक्टर्स को काम में लेकर के किया गया है और कौन से कैरेक्टर्स यूटिलाइज किए जा सके हैं या किए गए हैं उनकी लिस्ट इस प्रकार है. फर्स्ट वन इज प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के प्रकार एवं मात्रा के आधार पर. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइप्स एंड क्वांटिटी ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. यानी कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं और कितनी मात्रा में उपस्थित है, इसके आधार पर शैवालों का वर्गीकरण किया गया. सेकेंड वन इज संचित भोजन पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटीरियल. यानी कि उनका रासायनिक प्रकृति कैसी है, उनका नेचर कैसा है, केमिकली उनका जो कंपोजिशन है वो कैसा है, इसके अकॉर्डिंग वर्गीकरण किया गया. थर्ड वन इज कोशिकीय संगठन, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा है. फोर्थ इज कोशिका भित्ति की संरचना एवं संगठन, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ एल्गी. अलग अलग एल्गी की कोशिका भित्ति की संरचना कैसी है, उसका संगठन कैसा है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया. कोशिकाओं की उपस्थिति, अनुपस्थिति, उनकी संख्या, स्थिति एवं प्रकार के. कशाभिकाओं की ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला और देयर नंबर, देयर टाइप एंड देयर जो पोजीशन होती है, पोजीशन एंड टाइप्स. यानी कि अगर कशाभिका है उपस्थित है या नहीं है, अगर है तो उनकी संख्या कितनी है, यानी कि उनके नंबर कितने हैं, एक है, दो है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है, और अगर है तो कहाँ प्रेजेंट है कि जो सरफेस होती है उनकी वहाँ ऊपर प्रेजेंट है, नीचे है, मिड में है, कहाँ है, चारों तरफ से घिरी हुई है, और वो प्रकार क्या है, यानी कि वेपलाइज्ड टाइप के हैं या मतलब सिंपल टाइप के फ्लैजिला हैं. प्रजनन की विधियाँ, यानी कि रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स होते हैं उसके आधार पर शैवालों का वर्गीकरण किया गया है. और जो जीवन चक्र का प्रकार, यानी कि उनका लाइफ साइकिल, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल पर भी के आधार पर भी शैवालों का वर्गीकरण किया गया. यानी कि ये जो मेन लक्षण हैं जिसके आधार पर शैवालों का वर्गीकरण किया गया. हम जो अध्ययन करते हैं बच्चों उसमें मेनली जो शैवालों के अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन और जो आपके सिलेबस में भी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेल क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी वाज प्रपोज्ड बाय F.E. फ्रिश. यानी फ्रिश का जो क्लासिफिकेशन है वो एल्गी के लिए
वो क्लासिफिकेशन है जो हम सभी काम में लेते हैं। इसका जो पब्लिकेशन है वो द फर्स्ट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑटोरेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी वॉज गिवन बाय एफ.ई. फ्रिश इन 1935 and also the revised edition was in 48 in his book the structure and reproduction of the algae। इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था वो उन्होंने अपनी किताब में दिया था। उस किताब का नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी एंड हिज क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन such criteria as pigmentation, types of flagella, assimilatory product, thallus structure and methods of reproduction। यानी कि उनके वर्गीकरण का जो आधार था उसमें था पिगमेंटेशन टाइप्स क्या होता है, क्राइटेरिया जो उन्होंने यूज में लिए थे उसमें था पिगमेंटेशन, रिजर्व फूड मटेरियल, केमिकल नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एंड टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिला कैसे होते हैं। ऑल्सो इसके साथ में ही उन्होंने एसिमिलेटरी प्रोडक्ट्स को भी काम में लिया था इसी के साथ में। एंड ही डिवाइडेड एल्गी इनटू 11 क्लासेस। इन्होंने एल्गी का जो वर्गीकरण किया था उसने उन्होंने एल्गी को मेनली, अगर ब्रॉड क्राइटेरिया की हम बात करें तो 2 क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया था। वो एल्गी जो जीवित एल्गी यानी कि लिविंग एल्गी और जो फॉसिल एल्गी है उसमें, तो फॉसिल एल्गी में उन्होंने एक वर्ग बनाया था जिसे हम निमेटोफाइसी क्लास कहते हैं। उसके अलावा जो जीवित एल्गी है उसको, लिविंग जो एल्गी है उनको उन्होंने 11 ब्रॉड जो क्लासेस हैं उनमें डिफ्रेंशिएट किया है। और ये जो 11 क्लासेस हैं वो है क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लेमेडोनेडाइनी, यूग्लिनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड मिक्सोफाइसी। फर्स्ट वन इज क्लास क्लोरोफाइसी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उन्होंने क्लास क्लोरोफाइसी दी थी। द मेन पिगमेंट आर एसेंशियली आइडेंटिकल ऑफ दोज टू फाउंड इन हायर प्लांट्स। इनमें जो मेन पिगमेंट था वो वैसा ही था जैसा कि हायर प्लांट्स में पाया जाता है। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए, बी तथा कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोप्लास्ट पायरिनॉइड्स युक्त थे। यानी कि मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट था इट वाज क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन पायरिनॉइड्स, यानी कि पायरिनॉइड्स भी पाए जाते थे। भोजन जो था वो मेनली जो स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल था वो मंड के रूप में था, यानी कि स्टार्च की फॉर्म में था। कशाबिकाएं समान लंबाई की होती हैं, प्रतोद एवं अग्र निवेशित प्रकार की पाई जाती हैं। यानी कि इनमें जो फ्लैजिला होते हैं इफ प्रेजेंट आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड आर यूजुअली इंसर्टेड एट द एंटीरियर एंड। फ्लैजिला के प्रेजेंट हैं तो उनकी जो लंबाई है वो इक्विलेंट इन साइज होती है और लेंथ जो होती है वो समान होती है, और जो एंटीरियर को एंड जो होता है उसी पर लगे होते हैं। सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज ओनली, यानी कि क्लोरोफाइसी में उसी एल्गी को रखा गया है जिनकी सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। यानी कि रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इसमें भी आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड oogamous तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा अंडयुग्मकी तीनों प्रकार के लैंगिक जनन, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड oogammy। और प्राय यह स्वच्छ जलीय, यानी कि अधिकतर इस क्लास में उन एल्गी को रखा गया जो फ्रेश वाटर एल्गी हैं उसे इंक्लूड किया गया। क्लास क्लोरोफाइसी को कुल 9 गणों में बांटा गया। द क्लास क्लोरोफाइसी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 ऑर्डर्स विच आर वॉल्वोकेल्स, क्लोरोकोकेल्स, यूलोट्राइकेल्स, क्लेडोफोरेल्स, कीटोफोरेल्स, उडोगोनियल्स, कॉन्जुगेल्स, साइफोनेल्स एंड कोरेल्स। Second class is Xanthophyceae. The main pigment are chlorophyll A, E, beta carotene and xanthophylls। यानी कि जो मुख्य पिगमेंट्स हैं वो A, B तो होते हैं, उसके साथ में xanthophylls पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो पायरेनॉइड रहित होते हैं, यानी पायरेनॉइड्स आर एब्सेंट इन क्रोमेटोफोर्स। संचित भोजन जो होता है वो तेल और ल्यूकोसिन होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑयल एंड ल्यूकोसिन। कशाबिकाएं असमान लंबाई की होती हैं जिनमें छोटी प्रतोद जबकि बड़ी कूर्च प्रकार की पाई जाती हैं। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पैक्टिक सबस्टेंस विथ लिटिल सेल्यूलोज एंड द सेल इज टिपिकली यूकैरियोटिक विथ 2 anteriorly inserted unequal flagella. The shorter flagellum is of whiplash type and the longer one is tensile type। यानी कि जो
असमान लंबाई के होते हैं। उनमें से एक छोटा होता है, जो छोटा वाला होता है उसे हम विप्लास कहते हैं, और जो बड़ा वाला होता है वो सेकंड वन जो होता है, लॉन्गर जो होता है, वो टेंसल टाइप का फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। लैंगिक जनन समयुग्म की प्रकार का, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट इज ऑफ आइसोगेमस टाइप। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड बट ओनली ऑफ आइसोगेमस टाइप। अधिकांशतः स्वच्छ जलीय अथवा स्थलीय प्रकार की एल्गी को इसमें मतलब मेनली जो होती हैं, मोस्टली जो फ्रेश वाटर एंड टेरिस्ट्रियल एल्गी है जो इसमें इंक्लूड की गई है। द क्लास हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर्स, यानी कि इसको आगे 4 गणों में डिवाइड किया गया है। हेट्रोक्लोरिडेल्स, हेट्रोकोकेल्स, हेट्रोट्रैकेल्स एंड हेट्रोसाइफोनेल्स। These are the 4 orders under class Xanthophyceae. थर्ड वन इज क्राइसोफाइसी। मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो जो होता है वो फाइकोक्राइसिन होता है। फाइकोक्राइसिन इज द मेन डोमिनेंट पिगमेंट विच इम्पार्ट ब्राउन और ऑरेंज कलर ऑफ दीज एल्गी। क्राइसोफाइसी का जो ब्राउन कलर होता है वो मेनली इसी पिगमेंट की वजह से होता है, जिसे हम फाइकोक्राइसिन कहते हैं। The chromatophores have naked pyrenoids like bodies and the food reserved is chrysolamellarine and leucoisin. इनमें जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं उनमें पायरेनॉइड्स पाया जाता है, और भोजन जो पदार्थ होता है वो मेनली जो होता है क्राइसोलेमिलेरिन फैट और ल्यूकोइसिन के रूप में संचित होता है। कशाभिकाएं 2 होती हैं, समान लंबाई के होते हैं। फ्लैजिला आर ऑफ 2 एंड इन इक्वल इन साइज एंड लैंगिक जनन प्राय अनुपस्थित होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट एंड व्हेन प्रेजेंट देन इट इज ऑफ आइसोगेमस टाइप। वैसे एब्सेंट होता है लेकिन जब भी होता है तो वो आइसोगेमस टाइप का यानी समयुग्मन प्रकार का होता है। दिस क्लास इज फर्दर इंक्लूड्स 3 ऑर्डर्स। इस क्लास में कुल 3 और गण पाए जाते हैं, क्राइसोमोनेडल्स, क्राइसोस्फीरियल्स एंड क्राइसोट्राइकेल्स। फोर्थ क्लास इज बेसिलेरियोफाइसी। डायटम्स को इस वर्ग में सम्मिलित किया गया है। डायटम्स येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ गोल्डन ब्राउन पिगमेंट्स, फॉर एग्जांपल फ्यूकोजेंथीन, डायटोजेंथीन एंड डायएडिनोजेंथीन। यानी कि मेनली ये 3 जो होते हैं। वैसे जेंथोफिल पिगमेंट होता है लेकिन इसको भी फर्दर हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। पायरेनॉइड्स आर ऑलवेज प्रोफाउंड प्रेजेंट। रिजर्व फूड मटेरियल इज फैट एंड वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, यानी कि संचित भोजन पदार्थ जो होता है वसा और वॉल्यूटिन कण होते हैं, फैट एंड वॉल्यूटिन ग्रेन्स होते हैं। कोशिका भित्ति सिलिका युक्त होती है, द्विपटीय होती है, यानी कि जो सेल वॉल जो होती है वो पैक्टिक एंड सिलिसिफाइड होती है, वेरियसली ऑर्नामेंटेड होती है। द सेल वॉल इज पैक्टिक, सिलिसिफाइड एंड वेरियसली ऑर्नामेंटेड। लैंगिक जनन जो होता है वो समयुग्मकी अथवा असमयुग्मकी आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन बेसिलेरियोफाइसी। इट इज फर्दर कंटेन 2 ऑर्डर्स। फर्स्ट वन इज सेनेट्रल्स एंड सेकंड इज पिनेल्स। क्रिप्टोफाइसी। The main pigment is xanthophyll which impart brown or red color to this algae. Pyrenoid-like bodies are present but they are often independent of chromatophores. यानी कि मुख्य जो वर्णक होता है वो xanthophyll होता है। पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं लेकिन वो क्रोमेटोफोर्स के साथ में नहीं होते हैं, इनकी अपनी अलग से आइडेंटिटी होती है। रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च एंड ऑयल। फ्लैजिला इज बाईफ्लैजिलेट, एंटीरियरली इनकॉर्पोरेटेड एंड इंसर्टेड एंड अनइक्वल इन साइज, यानी कि असमान प्रकार के होते हैं, इनकी जो साइज होती है वो डिफरेंट होती है, बाईफ्लैजिलेट होते हैं। लैंगिक जनन जो होता है वो दुर्लभ अथवा समयुग्मकी प्रकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयर एंड व्हेन प्रेजेंट, यानी कि क्या तो होता ही नहीं है और अगर हुआ देन इट इज ऑफ आइसोगेमस टाइप। दिस क्लास इंक्लूड्स 2 ऑर्डर, क्रिप्टोमोनेडल्स एंड क्रिप्टोकोकेल्स। Class Dinophyceae. These algae contain many discoidal chromatophores and the main pigment is xanthophyll which impart brown or red color and the reserved food are of starch and fats. The cell wall is cellulosic. Most of the members of this class are motile, unicell with 2 flagella. Many species are colorless, saprophyte or pseudoholozoic mode of nutrition. Sexual reproduction is rare and is of isogamous type if present. यानी कि xanthophyll मेन पिगमेंट होता है। क्रोमेटोफोर डिस्क का जो आकार होता है
क्रोमेटोफोर डिस्क के आकार के होते हैं, पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, रिजर्व फूड स्टार्च और वसा होती है, फ्लैजिला होते हैं वो बाईफ्लैजिलेट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है और अगर होगा तो आइसोगेमस टाइप का होगा। इट इज़ फर्दर कंटेन 6 ऑर्डर्स, डेस्मोमोनेडल्स, थिकेटल्स, डाइनोफाइसियल्स, डाइनोफ्लैजिलेटा, डाइनोकोकेल्स एंड डाइनोट्राइकेल्स। क्लास क्लोरोमोनेडिनी। The members of this class have numerous discoid chromatophores. They provide bright green tint due to the presence of excess of xanthophyll. यानी मुख्य वर्णक जो होता है वो xanthophyll होता है तथा क्लोरोफिल पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल इज फैट एंड ऑयल। पायरिनॉइड्स आर एब्सेंट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट एंड जो मल्टीप्लिकेशन ओनली टेक्स प्लेस बाय लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन ओनली। यानी कि अगर हम बात करें तो मोटाइल फॉर्म्स आर with 2 almost equal flagella. Sexual reproduction is completely absent and multiplication takes place by longitudinal division of cells only. इसमें सिर्फ एक गण पाया जाता है जिसको क्लोरोमोनेडल्स कहते हैं। क्लास यूग्लिनोफाइसी। These are highly space-like unicellular green flagellates. The cells have usually many chromatophores. Pyrenoid-like bodies are present in some forms and the main pigment is chlorophyll and the product of photosynthesis is polysaccharide which is called as paramylon. Most of the members have 1 or 2 flagella which arise from the base of a canal-like invagination at the anterior end, and these algae possess a complex vacuolar system and the multiplication is by cell division. Sexual reproduction is also known only in few forms and is of isogamous type. यानी कि क्लोरोफिल होता है मुख्य पदार्थ जो होता है। संचित भोजन जो होता है वो पैरामाइलम एक जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम पैरामाइलम कहते हैं, वो होता है। एक कोशिकीय होते हैं, एक कशाभिकीय होते हैं। जनन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन कोशिका विभाजन सेल डिवीजन द्वारा होता है। लैंगिक जनन कभी कभी पाया जाता है और अगर होगा तो वो समयुग्म के प्रकार का होगा। इसमें सिर्फ एक ही गण पाया जाता है जिसने यूग्लिनोडेल्स कहते हैं। वर्ग फियोफाइसी, ये प्राय समुद्र में पाए जाते हैं। फियोफाइसी क्लास की अगर हम बात करें, द क्रोमेटोफोर बिसाइड अदर पिगमेंट्स कंटेन फ्यूकोजैंथीन। सम लोअर फॉर्म्स हैव नेकेड पायरेनॉइड्स लाइक बॉडीज एंड द फूड रिजर्व्स आर इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल, मैनिटॉल, पॉलीसैकेराइड्स, लैमिलेरिन एंड फैट्स। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज विद एल्जिनिक एंड फ्यूसिनिक एसिड एंड द मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैव 2 lateral or subapical flagella, one directed forward and the other is backward. The sexual reproduction ranges from isogamous to oogamous type. प्राय समुद्र में पाई जाने वाली एल्गी होती है। इन्हें समुद्री खरपतवार यानी कि सी वीड्स के नाम से भी जाना जाता है। मेन पिगमेंट हमने बता दिया फ्यूकोजैंथीन होते हैं जो इनको ब्राउन कलर प्रोवाइड करते हैं। संचित पदार्थ जो होता है मैनिटॉल और लैमिनेरिन स्टार्च होता है। फ्लैजिला हम बता चुके हैं, बाईफ्लैजिलेट होते हैं, अनइक्वल इन साइज होते हैं, पार्श्व निवेशित यानी कि लैटरली इंसर्टेड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस एंड oogamous, ऑल 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन क्लास फियोफाइसी। फियोफाइसी को 9 गणों में बांटा गया है। एक्टोकार्पेल्स, टाइलोप्टेरिडेल्स, कटलेरियल्स, स्पोरोक्नेनेल्स, डेस्मेरे, स्टियल्स, लेमिनेरियल्स, स्पेसिलेरियल्स, डिक्टियोटेल्स एंड फ्यूकेल्स। 10वां इसका जो वर्ग है वो है रोडोफाइसी। प्राय समुद्र में पाए जाते हैं। मुख्य वर्णक हम बता चुके हैं, आर फाइकोइरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन नामक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। संचित जो भोजन होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होती है। कशाभिकाओं का अभाव होता है। जननांग विकसित प्रकार के एवं जनन जो होता है वो विषम युग्मकी प्रकार का होता है। यानी कि यह मेनली मैराइन होता है। आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोइरिथ्रिन आर द मेन पिगमेंट्स विच आर फाउंड इन रोडोफाइसी। रिजर्व फूड मटेरियल इज फ्लोरिडियन स्टार्च एंड फ्लैजिला आर कम्प्लीटली एब्सेंट, यानी कि ये नॉन मोटाइल टाइप ऑफ एल्गी का एग्जाम्पल है। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं एंड जो रिप्रोडक्शन होता है इट इज हेट्रोजाइगस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड। Bug rhodophysi is further divided into 2 subclasses. First one is Bangioidae and second one is Floridae. Bangioidae में एक गण पाया जाता है जिसे हम Bangials कहते हैं।
जो सब क्लास फ्लोरिडी है उसको फर्दर 6 जो होते हैं वो गणों यानी ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। निमेलियोनेल्स, गैलीडियल्स, क्रिप्टोनिमेलियल्स, बिकटिनल्स, रोडोमिनियल्स एंड सिरामियल्स। क्लास 11 इज साइनोफाइसी। इन्हें हम सामान्यतः नील हरी शैवाल के नाम से जाते हैं। कॉमनली इट इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। मेन पिगमेंट इज फाइकोसाइनिन। Cellular organization is of prokaryotic type only. It means they are not containing well defined or membrane bound cell organelles like nucleus and mitochondria, ribosome, etc. Reserved food material is cyanophycean starch. Flagella are completely absent and also sexual reproduction is completely absent in class Hylophysii. 5 गणों में इसे विभाजित किया गया है। क्रूकोकेल्स, कैमिसाइफोनेल्स, प्लूरोकैप्सेल्स, नोस्टोकेल्स एंड स्टाइगोनिमेटेल्स। Student, this is all about classification of algae and about the Frist classification of algae. Thank you very much.